ये कोई कहानी नहीं, बल्कि एक सच्ची घटना है जो मेरे साथ हुई। इसने मुझे जीवन की एक अनमोल सीख दी, जिसे मैं आप सभी से साझा करना चाहता हूं। सर्दियों की हल्की धूप में मैं अपनी दुकान पर बैठा था। सुबह से ग्राहक भी कम आ रहे थे और घर की कुछ परेशानियां भी दिमाग में घूम रही थीं। ऐसे में मैं मोबाइल में ही खोया हुआ था समय काटने के लिए। तभी एक आवाज मेरे कानों में पड़ी, बेटा कुछ मदद कर दोगे? मैंने सिर उठाकर देखा भी नहीं, बस यूं ही कह दिया, अभी नहीं माँ जी, और वापस फोन की स्क्रीन पर ध्यान दे दिया। वह बूढ़ी महिला चुपचाप लौट गई, लेकिन जैसे ही वह गई एक अजीब सा एहसास हुआ। मैंने ठीक से देखा भी नहीं। आखिर इतनी बुजुर्ग महिला थी, कोई मजबूरी रही होगी तभी मांगने आई होगी। मुझे अपने ही व्यवहार पर शर्मिंदगी महसूस हुई। क्या मैं इतना खुद में उलझ गया था कि किसी की जरूरत को भी न देख सका? अपराध बोध मन को घेरने लगा। मैं सोचने लगा कि अगर वो फिर से आ जाती तो मैं जरूर मदद करता। अब मेरा ध्यान अपने मोबाइल से हट चुका था और मेरी आंखें उन्हें ढूंढने लगीं। कुछ देर बाद मेरी नजर दुकान के सामने पड़े एक पेड़ के पीछे गई। वहां वह बूढ़ी अम्मा जमीन पर बैठी अपनी झोली में कुछ अनाज के दाने छांट रही थी। शायद किसी ने थोड़े से चावल और गेहूं दे दिए होंगे जिन्हें वह संभाल रही थी। यही मौका है, मैंने सोचा और जल्दी से अपने गल्ले की ओर बढ़ा। गल्ला खोला, लेकिन उसमें तो एक भी रुपया नहीं था। आज पूरा दिन डिजिटल पेमेंट से ही काम चला था और जो थोड़े बहुत पैसे थे वह सुबह ही किराए में जा चुके थे। अब तो मन और ज्यादा बेचैन हो गया। अगर अब मदद नहीं कर पाया तो शायद यह अपराध बोध और बढ़ जाएगा। तभी मुझे याद आया कि बिजली के बिल के लिए जो पैसे अलग रखे थे वे अभी मेरे पास थे। मैंने जल्दी से एक डिब्बा खोला और उसमें रखा एक मात्र 50 रुपए का नोट निकाला और तेजी से उनके पास पहुंच गया। माँ जी, ये रख लीजिए, मैंने उनके पास खड़े होकर कहा। वो चौंक कर मेरी ओर देखने लगी। उनके झुर्रियों भरे चेहरे पर एक अजीब सी मासूमियत थी। उन्होंने पैसों को हाथ में लिया और ध्यान से देखा। बेटा, ये 50 रुपए हैं, ज्यादा हैं, छुट्टे दे दो बेटा, उन्होंने बेहद ईमानदारी से कहा। उनकी सादगी और सच्चाई ने मेरी आंखें नम कर दी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, माँ जी, ये आपके लिए ही लाया हूं, आप रख लीजिए। उन्होंने धीमे स्वर में आशीर्वाद दिया। झुक झुक जियो बेटा, भगवान तुम्हें बनाए रखें। उनके शब्दों में इतनी सच्चाई थी कि मेरा दिल भर आया। वह धीरे धीरे उठी और आगे बढ़ने लगी। मैं कुछ देर वहीं खड़ा उन्हें जाते हुए देखता रहा। तभी एक ग्राहक मेरी दुकान पर आ गया तो मैं अंदर आ गया। कुछ मिनट बाद जब काम खत्म कर मैं बाहर निकला तो देखा वह माँ जी एक और दुकान पर बैठकर कुछ खा रही थी। शायद समोसे थे। उन्हें खाते देखकर मेरे चेहरे पर अनायास ही एक मुस्कान आ गई। आज मैंने सही किया, कम से कम उन्हें एक वक्त का अच्छा खाना मिल गया। उस दिन मेरे अंदर एक अलग ही सुकून था। मैंने खुशी खुशी बाकी काम किए और शाम को जब ग्राहकों से निपट कर दिन की कमाई देखी तो पाया कि आज का व्यापार भी अच्छा हुआ था। मैं सोचने लगा, अगर मैं उनकी मदद न करता तो शायद अपराध बोध के कारण दिन भर परेशान रहता और सही से काम भी नहीं कर पाता। लेकिन उनकी मदद करके मुझे जो खुशी और संतोष मिला उसने मेरे दिन को अच्छा बना दिया। इस घटना ने मुझे एक बहुत बड़ी सीख दी। इस दुनिया में किसी को खुशी दोगे तो वो किसी न किसी रूप में लौटकर तुम्हारे पास जरूर आएगी। जब भी मौका मिले जरूरतमंद की मदद करें। यह मदद सिर्फ पैसे की नहीं बल्कि समय, सहानुभूति और प्रेम की भी हो सकती है। कभी कभी किसी को मान सम्मान देना भी उसकी सबसे बड़ी मदद होती है, क्योंकि सच्ची खुशी पाने का सबसे आसान तरीका यही है, किसी और के चेहरे पर खुशी लाना। जाते जाते बस यही कहना चाहूंगा कि जब भी आपको मौका मिले ऐसे किसी जरूरतमंद की सहायता करने की तो बिना किसी संकोच के मदद जरूर करें, क्योंकि ऐसा करने से जो खुशी मिलती है उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता।